ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂನ ಹೊಡೆದ್ರ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೊಡೆದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ನತ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಜನ್ನತ್. बताएं मिस्टर बसनगौड़ा पाटिल, हिंदुओं को मारने से, क्रिश्चियंस को मारने से जन्नत मिलती है? झूठ बोलने की भी हद होती है। गूगल करके देख लो मिस्टर बसनगौड़ा पाटिल, जो वक्त आने पर सर पर टोपी भी डालते हैं और वक्त आने पर टीपू सुल्तान के प्रोग्राम में भी जाते हैं, वक्त आने पर मस्जिदों में भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। अब ऐसे लोग धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाइयों को बांटने वालों को बूट से मारना चाहिए। बसनगौड़ा पाटिल का झूठ एक्सपोज। बसनगौड़ा पाटिल एक तो अच्छा खासा झूठ बोलते हैं और दूसरा झूठ बोलने वालों का समर्थन भी करते हैं। समझ में ये नहीं आता ये जनता को क्यों इतना बेवकूफ समझते हैं, जबकि खुद बेवकूफों वाले काम करते हैं और बिना जानकारी लिए जो भी जबान में आए बोल देते हैं। इन्हें लगता है मुसलमानों के खिलाफ जो भी वो बोले जनता सही ही समझेगी। अब बसनगौड़ा पाटिल ने वक्कलगिरा समाज के स्वामी चंद्रशेखर स्वामी जी के बयान का समर्थन करते हुए इन्होंने कहा कि स्वामी जी ने क्या गलत कहा है कह रहे हैं, जबकि स्वामी जी ने कहा था कि जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं को वोट देने का हक नहीं है, इसी तरह भारत के मुसलमानों से भी वोट का हक छीन लेना चाहिए। जबकि इनके बयान पर विवाद हुआ तो इन पर FIR भी दर्ज की गई है। उसके बाद स्वामी जी ने अपने बयान पर माफी भी मांगी, मगर अब भी नफरती नेता बसनगौड़ा पाटिल इनके बयान को सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। मतदान हक ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ इडी ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು। तो सुना आपने, बसनगौड़ा पाटिल भी कह रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। स्वामी जी के झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनिए बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल, पाकिस्तान में 2023 के मुताबिक लोकसभा में 10 हिंदू MP ने जीत हासिल की है और इनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और विधानसभा चुनाव में 14 हिंदू MLA ने जीत हासिल की है और किस राज्य से और किस पार्टी से जीत हासिल की है और इन सभी के नाम भी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अब मेरे हिंदू भाइयों, आप ही बताओ, जहां हिंदुओं को वोट का अधिकार नहीं है कहा जा रहा है, वहां कैसे MP और MLA चुनाव लड़ सकते हैं और कैसे ये जीत हासिल कर सकते हैं। इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो हिंदू नौजवानों के दिलों में झूठ का बीज बो रहे हैं। बसनगौड़ा पाटिल ने झूठ बोलने में अब हद ही पार कर दी है। बेलगाम में वक्फ हटाओ कार्यक्रम में बसनगौड़ा पाटिल ने कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब 15 मिनट वाला बयान दिया था तब अकबरुद्दीन ओवैसी पर केस नहीं किया गया था और चंद्रशेखर स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहा, इन पर केस हुआ है। कहा, सुनिए। ಇವ್ರೇನು ಹಾರಾಡ್ಲಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಐಸಾ ಕರೆಂಗೆ ವೈಸಾ ಕರೆಂಗೆ. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ हैदराबाद ನಾವು ओवैसी 15 मिनट पुलिस को हटाओ, 15 मिनट मिलिट्री को हटाओ, 100 करोड़ हिंदुओं को मार देंगे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಗನೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಬರ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪಾಯ್ಜಾಮದಾಗ ಉಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ತಿದ್ದ. ಇವನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ನೀವು ಇನ್ನ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ 100 ಕೋಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಐತಿ. ಪೊಲೀಸರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕತ್ತ, ಮಿಲಿಟ್ರಿಯವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕತ್ತ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ರೇಟ್ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೇಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಿನ್ನೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನೂ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಯ್ತೇನ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪೇನ್ರಿ? ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಯಾನ. ಇದೇ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। तो मैं आपको बता दूं, बसनगौड़ा पाटिल अक्सर झूठे ही बयान देते हैं, जबकि सच यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर
FIR भी दर्ज की गई थी और इन्हें 40 दिन तक जेल में रहना भी पड़ा था। गूगल करके देख लो मिस्टर बसनगौड़ा पाटिल। और आगे कहते हैं, एक मौलवी जो चाहे कहता है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा, कहने पर इस पर भी केस नहीं किया जाता। ಒಬ್ಬ ಮೌಲ್ವಿ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನ 2047ಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. मैं बस मिस्टर बसनगौड़ा पाटिल से कहूंगा, बताओ वो कौन सा मौलवी है जो भारत देश को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की बात करता है। मैं चैलेंज देता हूं तुम्हें, तुम उस मौलवी का नाम नहीं बता सकोगे, क्योंकि किसी मौलवी ने ऐसा घटिया बयान नहीं दिया। क्यों झूठ बोलते हो, क्यों नफरत पैदा करते हो? आगे इसी भाषण में कहते हैं कि एक हिंदू को एक क्रिश्चियंस को मारने से जन्नत मिलती है। इन्हें सुनिए। ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂನ್ ಹೊಡೆದ್ರ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೊಡೆದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ನತ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಜನ್ನತ್ನಾಗ ದಾರೂದೇ ನದಿ ಹರಿತಾವತ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿದು ಬಿಡೋದಂತ. सुना आपने, अब आप ही सोचिए, आखिर बेवकूफ है कौन, अनपढ़ जाहिल है कौन? मिस्टर बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल बताएं, किस ग्रंथ में, किस इस्लामिक पुस्तक में ये कहा गया है या किसी मौलवी ने कहा है? बताएं मिस्टर बसनगौड़ा पाटिल, हिंदुओं को मारने से, क्रिश्चियंस को मारने से जन्नत मिलती है। झूठ बोलने की भी हद होती है। जो इस्लाम अमन का, भाईचारे का संदेश देता है, उस इस्लाम के खिलाफ लोगों में नफरत डालकर कितनी गंदी राजनीति की जा रही है और जिस धर्म के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, उस धर्म के लोग भी कानूनी कार्रवाई तक नहीं करते। ऐसे नेताओं की जबान पर कानूनी ताला तक नहीं लगाते, जिससे ऐसे लोगों को और हिम्मत मिलती है और वो झूठ फैलाते रहते हैं। ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं और आप ऐसे लोगों को अपना नेता कहते हो, जो वक्त आने पर सर पर टोपी भी डालते हैं और वक्त आने पर टीपू सुल्तान के प्रोग्राम में भी जाते हैं, वक्त आने पर मस्जिदों में भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। अब ऐसे लोग धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, जो खुद रंग बदलते हैं और धर्म रक्षा की बात करते हैं। झूठ बोलकर अधिकार हासिल करने के लिए ऐसे झूठे नेता, नफरती नेता देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं। ये सिर्फ अपना ही सोचते हैं। इस तरह के भाषणों से माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, जबकि देश का कोई हिंदू हो या मुस्लिम ये नहीं चाहता कि जब वो घर से अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने बाहर निकले तो वो नहीं चाहेगा कि दंगे हो, वो तो चाहेगा कि वो शाम में सही सलामत अपने घर आए। कोई भी हिंदू मुस्लिम माहौल को खराब करना आज नहीं चाहता, मगर गंदी राजनीति के लिए चंद नफरती नेता ही हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत की आग लगाकर अपनी गंदी राजनीति करना चाहते हैं और झूठ को भी इतनी सफाई से बोलते हैं कि वो झूठ सच लगने लगे। हिंदू मुस्लिम को भाई भाई कहलाने वालों को क्या संदेश दिया बसनगौड़ा पाटिल ने, सुनिए। ಇಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ನೀವೇನ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಮನೆ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅನ್ನೋರು ಮೊದಲು ಮೆಟ್ಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ? बसनगौड़ा ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने वालों को चप्पल से मारना चाहिए। मैं तो कहूंगा हिंदू मुस्लिम भाइयों को बांटने वालों को बूट से मारना चाहिए और इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करें और देखते रहिए हक की आवाज। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।